जिस प्रकार गेंद को दीवार पर फेंकने से रिटर्न आपके पास आएगी, उसी प्रकार कर्म बीज अपने समय अनुसार लौट कर अवश्य आते हैं। हम किसी न किसी रूप में इस संसार से जुड़े होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसार में प्रभाव पड़ता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना नहीं रहती, यह उसका स्वाभाविक गुण है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता है, उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है और इसे पूर्ण जन्म कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। उस सेठ की कोई औलाद नहीं थी। 20 वर्ष शादी के हो गए थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी, इसलिए वह दुखी भी हुआ करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी और उसके कारोबार में हमेशा सहयोग करती थी। दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था। एक दिन उस सेठ के पास एक छोटा सा लड़का काम के सिलसिले में आता है। वह लड़का बहुत भूखा था। सेठ की पत्नी उसको खाना देती है। लड़का पेट भर के खाना खाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी कुछ काम है तो मुझे अपने साथ काम पे रख लीजिए। सेठ उसको काम पर रख लेता है और वह लड़का सेठ की दुकान पर बहुत ईमानदारी से काम करता है और सेठ की भी बहुत अच्छे से देखभाल करता था। सेठ उस लड़के को जो भी पैसा देता, वह लड़का अपनी माँ को भेज दिया करता था। गांव में उसकी माँ अकेले रहती थी। उस लड़के का पिता भी बचपन में ही गुजर गया था। उसकी माँ किसी तरीके से अपना गुजारा करती थी। 1-2 महीने में ही सेठ का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सेठ अपनी पत्नी से कहता है, यह लड़का बड़ा भाग्यशाली है। जब से हमारे दुकान में काम करने आया है, तब से हमारा कारोबार काफ़ी बढ़ गया है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, बैंक में उस लड़के का एक खाता खुलवा देते हैं और जो भी मुनाफा होगा उसमें से 10% उस लड़के के खाते में डाल देंगे। जब लड़का बड़ा होगा तो उसके बहुत काम आएगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस लड़के को वहाँ 8 से 10 साल काम करते हुए हो गया था। एक दिन वह सेठ बैंक में जाता है और उस लड़के की खाता का बैलेंस चेक करता है, तो उस लड़के को खाते में पैसा देखकर दंग रह जाता है। उस लड़के के खातों में करोड़ों रुपए हो गए थे। अब सेठ को उसी पैसे पर लालच आ गया और मन ही मन सोचने लगा कि किसी तरीके से इस पैसे को अपने नाम पर किया जाए। उस सेठ ने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की और उस डॉक्टर से सेठ ने कहा, इस लड़के को किसी तरीके से मार दो। उसके बदले लड़के के अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। वह डॉक्टर तैयार हो जाता है और उस लड़के को स्वीट पॉइजन देना चालू कर देता है और धीरे धीरे उस लड़के की मौत हो जाती है। सेठ उस लड़के की मौत की जानकारी उसकी माँ तक पहुँचाता है और उस माँ को कुछ पैसे दे कर मामला रफा दफा कर देता है। कुछ दिनों बाद सेठ की बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और उस घर में छोटे से बालक का जन्म होता है। लड़का बहुत संस्कारी था, सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे लड़का जवान होता है और उस लड़के की शादी कर दी जाती है और जैसे ही वो लड़का शादी करके अपनी दुल्हन को घर लाता है, घर में अपना पहला कदम रखते ही वह गिर जाता है। सेठ परेशान होता है, डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उस लड़के को कुछ दवाइयाँ देकर चला जाता है, पर उस दवाई का उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वह डॉक्टर भी दवाइयाँ देता है, पर उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता। सेठ बहुत परेशान रहने लगा। अब उसका धंधा भी बेटे की टेंशन में चौपट हो गया। डॉक्टर की इलाज इतना महंगा था कि धीरे धीरे अब घर बेचने की नौबत आ गई। एक दिन सेठ अपने लड़के के पास बैठा हुआ रोता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान, इससे अच्छा होता मुझे कोई औलाद ही नहीं देता, मैं तो बर्बाद हो गया। और इतना कहकर सेठ जैसे ही वहाँ से उठता है, पीछे से एक आवाज़ आती है, सेठ जी खत्म हो गया ना सब कुछ।
सारा कारोबार, अब तो घर बेचने की भी नौबत आ गई। सेठ उस आवाज को सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वह आवाज उसी लड़के की थी जिसको 20 साल पहले उसने डॉक्टर के हाथों मरवाया था। सेठ उस लड़के के पैर में गिरकर रोते हुए माफी मांगता है और कहता है, मैं तो तेरा दोषी हूँ, इसलिए मेरा कारोबार सब बर्बाद हो गया। फिर उस लड़की का क्या दोष जिसको तू ब्याह करके लाया है, वह भी तो मेरे साथ बर्बाद हो रही है। फिर वह लड़का कहता है, सेठ जी, यह लड़की वही डॉक्टर है जो 20 साल पहले मुझ बदनसीब को पॉइजन देकर मारा था। इतना कहकर वो लड़का मर जाता है। किसी ने सच ही कहा है, इस धरती पर कर्मों का हिसाब तो हर हाल में चुकाना ही पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अपना कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। जो हम बोएंगे वही हमें आगे चलकर काटना भी पड़ेगा।